सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पे हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला है प्रश्न, किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन ये कहाँ की थी? तो ये केरल की थी, जो कि ये देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन है, तो ये केरल की है। केरल में इसको ये संचालित किया गया था। अब आगे देख लेते हैं, विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किसने किया? तो ये किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नरेंद्र मोदी ने किया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बागवानी जो मेला है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये बेंगलुरु में हुआ था, और इसकी जो थीम थी वो स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी थी, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, UNCC COP26 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 26वां जो सम्मेलन था वो ग्लासगो में आयोजित किया गया, और इससे पहले जो 25वां था वो जो हुआ था वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था। और ये UNCC का ये फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, तो इसका फुल नेम भी इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ आयोजित? तो ये जेंडर पार्क कहाँ बनाया गया? तो ये केरल की कोझिकोड में बनाया गया। ये भारत का पहला जेंडर पार्क है। और आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में इसे पूछा भी गया है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 13 अक्टूबर 2020 को मानवाधिकार परिषद के लिए हुए चुनाव में निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महासंघ में चुनाव हार गया था? तो ये कौन सा था? ये सऊदी अरब था। और आगे देखते हैं, वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्षगांठ मनाई गई थी। तो ये कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? ये 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष जो चुना गया था वो किसे चुना गया था? तो वोल्कान बोजकिर, जो कि तुर्की के थे, इनको चुना गया था। और ये संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में कब आया था? तो आधिकारिक रूप से ये 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्यों की जो संख्या है वो 193 है। तो ये भी आप कुछ फैक्ट इसके याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, सितंबर 2020 में G20 देशों के पर्यावरण मंत्री की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? तो इसमें सऊदी अरब करेक्ट है। यानी कि सितंबर 2020 में G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सऊदी अरब में। और ये जो आयोजन इसकी तिथि थी, ये तो इसकी तिथि थी 16 सितंबर 2020, और इसका जो स्थल था वो तो सऊदी अरब ही था। और इसमें जो भारत का नेतृत्व करता थे वो कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर थे ये। और जो इसका उद्देश्य ये था कि ये प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को रोकना। चलिए आगे देख लेते हैं, किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है? ये हिमाचल प्रदेश में की जा रही है, ये बल्क ड्रग पार्क। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है। और ये जो बल्क ड्रग है इसका उद्देश्य ये था कि देश में जो थोक दवाओं के विनिर्माण लागत में कमी लाना और घरेलू थोक दवा उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य था। आगे देख लेते हैं, नवंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा? तो ये रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा मंच में किस संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये कौन सा संस्करण था? ये चौथा संस्करण था भारत ऊर्जा मंच में। आगे देख लेते हैं, 6वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कब किया गया? तो ये 22 से 25 दिसंबर 2020 में किया गया था। और ये इसकी जो थीम थी ये इम्पॉर्टेंट है कि आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान, तो ये इसकी थीम थी जो 6वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव था। आगे देख लेते हैं, लास्ट है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता कौन थे? तो ये थे रणजीत सिंह डिसाले, जो कि महाराष्ट्र के थे, और ये प्राथमिक जो विद्यालय है वहाँ के ये शिक्षक थे जिन्हें पहली बार ये पुरस्कार जो है दिया गया। वो कौन थे? रणजीत सिंह डिसाले को। ये जो है पुरस्कार की घोषणा ये 2020 में की गई थी। और ये रणजीत सिंह डिसाले कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। और
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।